अच्छा, मस्नूई ज़हानत अब सिर्फ हमारे सवालों के जवाब देने तक महदूद नहीं है। ज़रा सोचें कि अगर एआई हमारे लिए खुद काम कर सके, फैसले कर सके और मंसूबे भी बना सके तो क्या हो? आज हम इसी एजेंटिक एआई की दुनिया में कदम रखने वाले हैं और देखेंगे कि नोटबुक एलएम का इस्तेमाल करके हम अपना पहला डिजिटल वर्कर कैसे बना सकते हैं। बात दरअसल ये है कि एआई की नोयत ही बदल रही है। अब ये सिर्फ एक ऐसा टूल नहीं रहा जो हमारे सवालों का जवाब देता है, बल्कि ये एक फ़ाल पार्टनर बन रहा है, बिल्कुल एक हकीकी असिस्टेंट की तरह जो हमारे साथ मिलकर काम करता है। तो इस तब्दीली का असल मतलब क्या है? ये मुस्तकबिल जहां एआई खुद से एक्शन लेता है, आखिर कैसा दिखाई देता है? चलें, एजेंटिक एआई की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आखिर ये एजेंटिक एआई है क्या चीज़? देखें, ये ऐसे एआई सिस्टम्स हैं जो किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए खुद से कामों की मंसूबाबंदी कर सकते हैं, फैसले कर सकते हैं और पूरे वर्क फ्लो को चला सकते हैं। ये रवायती एआई से बहुत आगे की चीज़ है जो सिर्फ हमारी हिदायत का इंतज़ार करता है। अब जरा इन सलाहियतों पर नजर डालें। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम पेचीदा मंसूबे बनाने, खुद ब खुद ईमेल्स मैनेज करने और यहाँ तक कि पूरा ऑनलाइन कारोबार चलाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि वो अमली ताकत है जो एजेंटिक एआई हमें दे रहा है। और ये बात इस पूरी तब्दीली को बेहतरीन तरीके से बयान करती है। यही मुस्तकबिल है, एआई आपके मुलाजिम के तौर पर। ये एआई के साथ हमारे ताल्लुकात को समझने का एक बिल्कुल नया और इनकलाबी तरीका है। अच्छा, तो ये सब होगा कैसे? चलें एक ऐसी टूल पर नज़र डालते हैं जो इन एजेंट्स को बनाना हम सब के लिए मुमकिन बनाता है, और वो है गूगल का नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी दस्तावेज़ात जैसे पीडीएफ्स या नोट्स अपलोड कर सकते हैं। फिर ये उन्हें पढ़कर सारा इल्म हासिल करता है और इसी इल्म की बुनियाद पर हमारे लिए एक ज़हीन एआई असिस्टेंट तैयार करता है। इसे यूं समझें जैसे ये हमारा ज़ाती एआई रिसर्च असिस्टेंट है जो तरबियत हासिल करने और हमारे लिए काम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब वक्त है इसे अमल में लाने का। चलें कदम ब कदम देखते हैं कि हम अपना पहला एआई एजेंट कैसे बना सकते हैं। इस पूरे अमल के 5 अहम मराहिल हैं। सबसे पहला कदम वर्क स्पेस सेटअप करना, यानी नोटबुक एलएम में एक नया नोटबुक बनाना। दूसरा कदम इल्म अपलोड करना। हम अपने एजेंट को पीडीएफ्स या नोट्स के जरिए मालूमात देते हैं ताकि वो ज़हीन बन सके। तीसरा कदम ज़हीन प्रॉम्प्ट देना, यानी उसे साफ साफ बताना कि उसे करना क्या है। चौथा, और ये सबसे अहम है, उसे ऑटोमेशन सिखाना। उसे सिर्फ सवाल का जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि एक मकसद, एक टास्क और एक एक्शन के साथ काम करने की तरबियत देना है। और आखिर में 5वां कदम, उसे किसी हकीकी दुनिया के मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल करना। ज़रा इस प्रॉम्प्ट को देखें। एक मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करो, एक हफ्तावार मुहिम का मंसूबा बनाओ और पोस्ट्स को शेड्यूल करो। यहाँ सिर्फ मालूमात नहीं मांगी जा रही, बल्कि एक्शन लेने की हिदायत दी जा रही है। यही है ऑटोमेशन की सोच। अब जबकि हमने एजेंट बनाना सीख लिया है, सबसे अहम सवाल ये है कि हम इससे क्या कुछ करवा सकते हैं। चले इसकी हकीकी दुनिया की ताकत को दरियाफ्त करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस बहुत वसी हैं। सोचें कि कारोबारी कामों को खुद कार बनाया जा सकता है, या ये हमारे लिए सोशल मीडिया का मवाद तैयार कर सकता है, यहाँ तक कि स्कूल में एक उस्ताद के मुआविन के तौर पर भी काम कर सकता है। इम्कानात वाकई लामहदूद हैं। चलें एक हकीकी मिसाल देखते हैं। एक ऐसा एजेंट जिसे किसी प्रोडक्ट की तशहीर के लिए बनाया गया हो। ये न सिर्फ मवाद और कैप्शन बनाएगा, बल्कि पोस्टिंग का पूरा शेड्यूल भी तजवीज़ करेगा। ये कई घंटों के दस्ती काम को खुदकार तौर पर ख़त्म कर देता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हम इसे मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए दूसरे टूल्स के साथ भी जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये स्लाइड फ़र्क को बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाती है। अकेले नोटबुक एलएम दस्तावेज़ात का तज्ज़िया करता है और आइडियाज़ देता है, लेकिन जब इसे कैनवा या चैट जीपीटी जैसे टूल्स के साथ मिलाया जाता है तो यही एजेंट मुहिमात चला सकता है, विजुअल्स डिज़ाइन कर सकता है और पूरे वर्कफ्लो को खुदकार बना सकता है। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि नोटबुक एलएम वो दिमाग बन जाता है जो दूसरे माहिर एआई टूल्स को हिदायत देता है और इस तरह पेचीदा कामों को मुमकिन बनाता है। अब वो इल्म और टूल्स मौजूद हैं जिनसे पहला एआई एजेंट बनाया जा सकता है। तो अब सोचने की बात यह है कि वो पहला मसला कौन सा होगा जिसे इस नई ताकत से हल किया जाएगा।
مستقبل اب ہمارے